इस वीडियो में किसी भी अपराधी के प्रति हमदर्दी नहीं व्यक्त की गई है और न ही किसी भी अपराध का समर्थन किया गया है। हम खुद कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। इन दिस वीडियो नो sympathy हैज़ बीन expressed towards any criminal and no crime has been endorsed. We ourselves demand strict action. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजन ऑफिशियल में एक बार फिर से। जी हाँ, विकास दुबे एक ऐसा नाम जो आज हर शख्स की जबान पर है और साथ ही साथ जहन में एक सवाल कि आखिर कैसे 30 साल से एक खुखार अपराधी जिसके पास 60 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं वो पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे से अपना साम्राज्य इतना बड़ा कर लेता है और साथ ही साथ उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो पुलिस वालों पर भी हमला करने से नहीं चकता। इसमें 8 पुलिसकर्मी वालों की जान चली जाती है और 7 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आज हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सवाल नंबर 1, हत्या या साजिश। जी हाँ, पुलिस ने जिस तरह से स्टोरी बताई उस हिसाब से उस पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जिस पे इतने सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब देना यूपी पुलिस का कर्तव्य है। और ये काम और इसे तय करना तो न्याय व्यवस्था का है। न्याय व्यवस्था ही बता सकती है कि ये सही है या गलत, हत्या या साजिश, क्योंकि यूपी पुलिस को ये अदालत में जाके प्रूव करना होगा। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पे तो नहीं निकाल सकता, मगर इस पर जो सवाल खड़े होते हैं उनका जवाब पाना आज हर जनता के मन में सवाल बना हुआ है। सवाल जैसे कि प्रेस को क्यों रोका गया, प्रेस के साथ साथ वो शख्स जिसके पैर में रॉड पड़ी वो आखिर इतनी तेज कैसे भागा, गाड़ी पलटी तो एक ही जगह कैसे पलट गई। यहाँ तक कि गाड़ी पे भी सवाल उठ रहे हैं कि लोगों ने ये भी बताया कि सफारी थी वो टीयूवी में कैसे बदल गई। ऐसे में हजारों सवाल निकल के आते हैं जिसका आज लोग जवाब जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ जवाब इस बात का कि इनकाउंटर के बाद उन लोगों का क्या होगा जैसे हजारों विकास दुबे कल को और बनाएंगे। उन लोगों का क्या होगा जो ऐसे लोगों को सह देते हैं, संरक्षण देते हैं और ऐसे लोगों को तैयार करते हैं। उन अधिकारियों को क्या होगा जो ऐसे अपराधियों का सपोर्ट करते हैं, या उन सभी शख्सियत का क्या होगा जो इस पूरे मुकाम के पीछे थे। सवाल नंबर 2, क्या इस इनकाउंटर को ही न्याय मान लिया जाए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यही न्याय है, इंस्टेंट न्याय है, इंस्टेंट जस्टिस है। मगर सवाल ये उठता है कि आज मान लेते हैं एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ जिसके पीछे स्टोरी दी गई। हालांकि ये न्याय व्यवस्था का काम है तय करना कि ये सही है या गलत, और इसका यूपी पुलिस अपनी तरफ से प्रमाण देगी न्याय व्यवस्था को। मगर सवाल ये उठता है कि यूपी में हर साल न जाने कितने ही निरपराध लोगों का भी इनकाउंटर कर दिया जाता है। इस फर्जी इनकाउंटर में जाने कितने ही लोगों की जान चली जाती है और इसीलिए न्याय व्यवस्था की जरूरत होती है ताकि इन फर्जी इनकाउंटरों को रोका जा सके। ऐसे में इंस्टेंट जस्टिस के नाम पे इनकाउंटर कर देना और उनके पीछे के लोगों के बारे में पता ही ना चलना, जो मुख्य वजह होती है हजारों विकास दुबे जैसे लोगों को खड़ा करने में, उनको संरक्षण देने में और उनको तैयार करने में, क्या इसे ही न्याय मान लिया जाए? क्या ये संपूर्ण न्याय है? और जो लोग इस न्याय को ही न्याय मानते हैं वो क्या इस ऐसे देश में रहना चाहेंगे जहां इस तरह से किसी भी आम शख्स के भी कल को इनकाउंटर हो और उसे भी इसी तरह की स्टोरी में समाप्त कर दिया जाए और लोग उसके न्याय की व्यवस्था को विश्वास उठ जाए। न्याय व्यवस्था की इस देश को जरूरत है और न्याय व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है। हमारे संविधान में तीनों ही पीठ को इसीलिए बराबर के दर्जा दिया गया है, उसमें से ही एक न्याय व्यवस्था है। अगर न्याय व्यवस्था को ही हम चूर कर देते हैं और ऐसे ही इनकाउंटर को इंसाफ मांगते हैं तो क्या आने वाले टाइम पे ऐसे इनकाउंटर और देखने को नहीं मिलेंगे। सवाल नंबर 3 कि क्या होगा उन लोगों का जो ऐसी शख्सियत को बनाने के पीछे होते हैं। इस इनकाउंटर के साथ हजारों सवालों के जवाब विकास दुबे के साथ चले गए और ऐसे बहुत से अधिकारी, पॉलिटिशियन, पार्टियां बस्ती चली गई जो ऐसे ही अपराधियों को अपने फायदे के लिए खड़ा करती हैं और अपना फायदा हो जाने के बाद इसी तरह से उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि राजनीति और गुंडों का लेना बहुत समय से आपस में है और इसे छुपाया भी नहीं आ सकता। ऐसे बहुत से विधायक और सांसद भी होते हैं जिनके ऊपर खुद के आपराधिक मामले चल रहे होते हैं और वो बाकायदा MP और MLA की पोस्ट हासिल करके रखे होते हैं। ऐसे में अगर इसी तरह से इनकाउंटर होता रहा, क्योंकि ये विकास दुबे ही नहीं, बात उन शख्सियत की होती है जो इसके पीछे खड़े हैं, जो इसे संरक्षण देते हैं। ऐसा अगर ऐसे ही इनकाउंटरों से उन लोगों को छुपाया जाने लगा तो कैसे ही इंसाफ होगा। इसी तरह के सवालों के साथ मैं आपको इस वीडियो में छोड़ के जाता हूँ। आप भी इन सवालों का जवाब अपने मन में सोचिए, जानने की कोशिश करिए क्या ये इनकाउंटर ही मिलना न्याय है। क्योंकि जब किसी बिल्डिंग को ध्वस्त करना होता है तो उसके फ्लोर नहीं उसकी नींव पे वार करना होता है। अगर इसी तरह से हम लोग ऊपर के खंडों को उड़ाते रहे और नींव को नहीं उड़ाया तो वो बिल्डिंग कभी नहीं गिरेगी और नींव ही मेन जड़ होती है। आप सभी जानते हो कि ऐसे अपराधियों के पीछे किनका हाथ होता है। ऐसे में आपको इन सवाल के साथ छोड़ के जाता हूँ। आप खुद भी गहन समीक्षा कीजिए और जानने की कोशिश करिए कि ये कहाँ तक सही है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में आप अपनी राय दीजिए कि आपको मेरे बातों से सहमत हो या नहीं, या आपकी इस विषय पे क्या राय है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।